हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आपको करा दिया था। क्वेश्चन टू देखते हैं कितना कवर हो पाता है आज की वीडियो में। ओके, तो फिलहाल तो आप क्वेश्चन सेकंड देखिए। ओके, यह लिखा हुआ है बच्चों, मैन अर्न्स, एक आदमी है, कमाता है कितने, अर्न कर रहा है वो 7,500 अ ईयर, एक साल में इतने कमाता है वो। एंड स्पेंड्स, और खर्च करता है कितने, 6,300 अ ईयर। फाइंड द रेशियो ऑफ, तो पहले आप लिख देते हैं हम कितने कमा रहा है, कितने खर्च कर रहा है और कितने बचा रहा है। ओके, तो चलिए, तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा अर्निंग। अर्निंग कितने कर रहा है वो, 7,500। ओके, अच्छा, खर्च कितने कर रहा है, स्पेंड्स 6,000। एक्सपेंड्स यानी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, एक ही बात है वो, तो खर्च कर रहा है इतने। ओके, अच्छा, अब बात आती है कि वो बचा कितने रहा है, सेविंग। तो बच्चों, सेविंग तो आप निकाल सकते हो, सेविंग यानी बचत उसकी, बचे कितने हैं उसके पास। तो देखो, कमा इतने रहा है, खर्च इतने कर रहा है, तो उसके पास बचे कितने, सेविंग कितनी हुई है उसकी, 7,500 में से इसको माइनस कर दो। 7,500 में से इसको माइनस करो, कितना आया, इतना ही आएगा। तो ये इसकी 1,200 इसकी सेविंग हो गई। अब वो रेशियो जो पूछ रहा है उसको आप देखो, सेविंग आपको माइनस करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है फाइंड द रेशियो, किस किस का रेशियो पूछ रहा है, हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। तो देखो बेटो, यहाँ पे मैंने लिख लिया है रेशियो ऑफ हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे जो क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, तो 2 के बाद क्या दे रखा है और 2 से पहले क्या दे रखा है। 2 से पहले दे रखा है इनकम, तो हम लिखेंगे इनकम को ऊपर, इनकम को ऊपर लिखेंगे। इनकम कितनी है उसकी, 7,500 अपॉन 2 की जगह पे ये लगाएंगे, इनकम ऊपर, 2 की जगह पे ये अपॉन का साइन, और ये एक्सपेंडिचर कहाँ आ जाएगा, नीचे। एक्सपेंडिचर कितना है उसका, ठीक है। अब इसको आपको काट के छोटा करना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब है ये 75 और 63। अब ये किसके टेबल से कट रहा है, देखो, लगाओ दिमाग, 3 की टेबल से कट रहा है, नहीं कट रहा है ये। देखो 3 की टेबल से इसको काटेंगे तो कितना आया, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब इसको काटेंगे तो कितना आया, 25 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमारे पास बच रहा है, ऊपर तो बच रहा है 25 और नीचे बच रहा है 21। अब इसको हम काट सकते हैं आगे, नहीं काट सकते, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25/21। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पे आगे निकलवा रहा है हिज सेविंग टू हिज इनकम, सेविंग का इनकम के साथ निकलवा रहा है। ठीक है, देखो बच्चों, तो मैंने यहाँ पे लिखा रेशियो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम। तो मैंने आपको बताया कि 2 आ रहा है और 2 से इधर क्या दे रखा है और इधर क्या दे रखा है। तो सेविंग, तो सेविंग अपॉन क्या लिखेंगे, सेविंग तो ऊपर आ जाएगा, सेविंग अपॉन इनकम क्या आ जाएगा नीचे, इनकम। ओके, इस तरह से अपन करते हैं। तो देखो, सेविंग उसकी कितनी आई थी, हमने माइनस करके निकाली थी 1,200, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,200, सेविंग है ऊपर। नीचे क्या लिखना है, इनकम। इनकम कितनी थी उसकी, 7,500, तो यहाँ पे लिख देंगे 7,500। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, अब यहाँ पे 12 ये 75 3 की टेबल से कट रहा है, तो 3 4 जा 12 और इसको काटेंगे तो 25। तो आया ऊपर 4 बचा, नीचे 25 बचा। क्या ये कट सकते हैं, अब नहीं कट सकते, तो आंसर आया 4/25 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं। गॉट इट। तो मैं आपको एक बार पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है, दिखा देता हूँ। ओके, ऐसे करके। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों,
आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, अ बैग कंटेन्स 5 kg ऑफ राइस। एक बैग में बेटा 5 kg राइस है, ठीक है। 5 kg राइस मतलब 5 kg में कितना ग्राम हो गया, 5000 ग्राम, ठीक है। अब उसमें से 1500 ग्राम हैव बीन टेकन आउट फॉर कुकिंग। तो कुकिंग करने के लिए कितने चावल उसमें से ले लिए गए, 1500 ले लिए गए, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि उसमें कितने बचे, ठीक है। तो वो आप 5000 में से 1500 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 3500 ग्राम बचेंगी, ठीक है। तो वो आप निकाल सकते हो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह माइनस करके, है ना। फिर कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट टेकन आउट टू द अमाउंट लेफ्ट। तो अब यहाँ पर रेशियो पूछ रहा है किसका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ। यहाँ पे 2 कहाँ दे रखा है, देखो ये दे रखा, तो 2 से बच्चों पहले बाद में दे रखा है अमाउंट लेफ्ट, और यहाँ पे अमाउंट, ये कह रहा है रेशियो ऑफ अमाउंट टेकन आउट, यानी जितनी अमाउंट ली गई थी, ठीक है। ली कितनी थी 1500, बचे कितने थे 3500। तो इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एन एलॉय, एलॉय जानते हो आप किसे, क्या होता है एलॉय, यानी मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर जो होता है कंसिस्ट ऑफ 3 राइट 1/2 ग्राम ऑफ कॉपर, इतने उसमें बच्चों कॉपर है, एंड 2 राइट 3/4 ग्राम ऑफ टिन, और टिन कितनी है उसमें 2 राइट 3/4। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ कॉपर टू टिन, दैट ऑफ टिन। तो कॉपर और टिन दोनों का रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। इन द अलाउ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है, तो कैसे करेंगे ये देखो। तो देखो जो मैंने यहाँ लिखा रेशियो ऑफ कॉपर टू टिन, तो देखो मैं इसको अपॉन में भी लिख सकता हूँ, कॉपर अपॉन टिन, चाहो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कॉपर रेशियो टिन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉपर इधर रेशियो टिन, ठीक है। आप बाद में भी तो फ्रैक्शन को ऐसे ही लिखते हो, तो आप मैंने पहले लिख लिया यहाँ पे। आप देखो कॉपर कितना है, यहाँ पे दे रखा है 3 राइट 1/2, है ना। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 3 राइट 1/2, और ये कितना है 2 राइट 3/4, ओके। देखो इस तरह से अब मुझे इनको सॉल्व करना है बस। तो सॉल्व करने के लिए देखो चेंज करेंगे पहले इसको, 2 3 जा 6, 6 और 1 7/2, इधर क्या आएगा 4 2 या 8, 8 और 3 11/4, ठीक है। अब देखो मैंने 2 का और 4 का मुझे लेना है एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 कितना आएगा बच्चों 4। तो 4 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई एलसीएम 4, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7/2 मल्टीप्लाई 4 और 11/4 मल्टीप्लाई 4। तो सिंपल जो दोनों का एलसीएम आया है दोनों के डिनोमिनेटर्स का, उसमें इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करना है आपको। देखो 2 से इसको काटा कितना आया 2, 4 से 4 को काटा तो 1। अब देखो 7 2 जा 14 और 11 बन जा 11, तो हमारा रेशियो आ गया 14/11, ओके। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ओके। तो सिंपल है ना, तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इन अ बुक शॉप, एक बुक शॉप में बच्चों 5/12 ऑफ द पीपल आर मेल। एक बुक शॉप में, दुकान में 5/12 क्या है, मेल हैं। तो इसको आप समझो 5/12 का क्या मतलब है कि 5/12 का मतलब है नीचे क्या दे रखा है 12, 12 का मतलब टोटल जितने लोग हैं तो वो कितने हैं 12, उसमें से 5 क्या हैं मेल। तो मुझे बताओ फीमेल कितने हैं। तो बच्चे टोटल हैं 12, 12 में से 5 को माइनस किया कितना आया 7, तो 7 क्या है, 7 क्या है फीमेल, सिंपल, ओके। तो ये कह रहा है राइट द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, तो मेल है 5 और फीमेल है 7, ओके।
तो वैसे भी अगर सिंपल तरीके से समझाऊँ तो देखो, मैं कह रहा हूँ आपसे, जैसे मान लो आपने कोई टेस्ट दिया और टेस्ट में हुआ 10 मार्क्स का और आपके आए मान लो 7 मार्क्स। ओके, तो मैं आपसे पूछूं कि आपके मार्क्स कितने आए, आप बोलोगे सर 7 आए। अब फिर मैं आपसे पूछूं आपके कितने मार्क्स कट गए, कितने मार्क्स कट गए, तो आप बोलोगे सर 3 मार्क्स कट गए। तो टोटल नीचे तो क्या है 10, तो नीचे जो होता है वो टोटल को बताता है। ये क्या है 10 यानी टोटल मार्क्स, जिसमें से 7 आए और कटे कितने 3। ठीक है, अब आए मार्क्स का यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स का और कटे हुए मार्क्स का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा 7:3। तो सेम तरीका इसमें आपको लगाना है। 5.12 है तो टोटल पीपल हैं 12, 5 है मेल, तो फीमेल कितने हैं 12 माइनस 5 यानी 7। ओके, जब आपको मेल भी पता है फीमेल भी पता है तो आप रेशियो तो आराम से निकाल ही सकते हैं उसका, है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें लगाना है, हिंट मैंने कर दिया है, ठीक है। इतना दिमाग तो आप लगाना सीखो। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।